हमारे साथ जगविंदर पटियाल सीधे रोपड़ जेल से जुड़ गए हैं। इसके अलावा बांदा की पुलिस लाइन से संजय त्रिपाठी और पंकज झा भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं रोपड़ का। जगविंदर पटियाल हमारे साथ हैं। जगविंदर, कागजी कार्रवाई में और कितनी देर लगने वाली है? देखिए, जो जेल अथॉरिटी से मेरी बातचीत चल रही है उसके मुताबिक लगता है कि 12 से 1 बजे के बीच में मुख्तार की कस्टडी सौंपी जाएगी बांदा से आई पुलिस टीम को। और इस वक्त मैं खड़ा हूं रोपड़ की पुलिस लाइंस के बाहर। जो पीछे आप परिसर देख रहे हैं, इसी कॉम्प्लेक्स में सुबह 4:30 बजे के करीब बांदा से चली हुई पुलिस, जो सोमवार को सुबह चली थी और आज सुबह यानी तकरीबन 17-18 घंटे बाद वो यहाँ पहुंची है। 4:30 बजे से लेकर अब तक ये तमाम लोग आराम कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे और यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर इस रास्ते पर जेल पड़ती है। यहाँ से काफिला निकलेगा। जब वहाँ सारी कागजी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, 3 किलोमीटर जाकर जेल तक जाएंगे और फिर ये जो रास्ता इधर जा रहा है चंडीगढ़ मोहाली होते हुए ये दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। तो ये टी पॉइंट मुख्तार अंसारी की कस्टडी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से पुलिस निकलेगी उत्तर प्रदेश, इस रास्ते पर जाएगी और जो रास्ता मेरे बाईं तरफ से जा रहा है वो रास्ता जाएगा दिल्ली लेकर उसको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि रूट कौन सा होगा। गाजियाबाद तक का रूट तो पता लग रहा है, लेकिन उसके आगे पुलिस ने किसी को भी ये रूट बताया नहीं है। खास बात यह भी है कि मुख्तार के पास जो चीजें हैं, जेल अथॉरिटीज ने मुझे बताया कि उसके पास एक ई प्रिजन कार्ड होता है, यानी अंदर कोई भी करेंसी नहीं चलती है, एक ई प्रिजन कार्ड दे दिया जाता है, उसे दिखाकर आप कोई भी चीज अंदर खरीद सकते हैं और उसमें फिर पैसे जेल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जमा हो जाते हैं। तो वो ई प्रिजन कार्ड और बाकी जो बिलोंगिंग्स हैं मुख्तार अंसारी की, वो उसने ज्यादातर बिलोंगिंग्स वही कैदियों को दे दिए। ई प्रिजन कार्ड भी वो किसी को देकर जाएगा और सिर्फ जो थोड़ा बहुत एक बैग में सामान होगा वही अपने साथ वापस बांदा की जेल में लेके जाएगा। एम्बुलेंस भी एक अलग से और एम्बुलेंस पुलिस की टीम अपने साथ लाई है, वो भी इसी परिसर के अंदर खड़ी है, क्योंकि ये कहा गया था पंजाब सरकार की तरफ से कि मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए मुख्तार अंसारी की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाए। इसके तहत एम्बुलेंस भी विकास इसी परिसर के अंदर मौजूद है। जी, तो वो एम्बुलेंस भी 12 नंबर की है। ये भी देखिए कैसा संयोग है। सीधे संजय त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं, जिन्होंने कल जब वहां से पुलिस लाइन से बांदा पुलिस और वो एम्बुलेंस रवाना हो रही थी। संजय, बांदा में चाक चौबंद है, सुरक्षा इंतजार हो रहा है कि मुख्तार अंसारी पहुंचेगा और उसको इसी जेल में फिर से रखा जाएगा। बिल्कुल विकास, मैं बांदा के मंडल जेल कार्यालय पर खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था आम दिनों के मुकाबले बढ़ा दी गई है। इस गेट पर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कल भी कि यहाँ पर एक जेल सुरक्षा चौकी बनाई जा रही है और इस चौकी पर देख सकते हैं कि जो भी लोग अंदर आ रहे हैं और जिनको अपने कैदियों को सामान उपलब्ध कराना है वो यहाँ सामान जमा कर रहे हैं और इसके बाद से इनको तुरंत यहीं से वापस कर दिया जा रहा है। जो भी इनका सामान है संबंधित कैदी के पास में ये पुलिसकर्मी लेके जाएंगे, किसी को भी दूसरे गेट तक जाने की पूरी इजाज़त नहीं दी गई है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा जगविंदर जी ने बताया कि गाजियाबाद के आगे का रूट नहीं पता है, तो मैं एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को ये रूट बताऊंगा कि मुख्तार अंसारी को जो उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा वो रूट क्या है। सबसे पहले गाजियाबाद से नोएडा एक्सप्रेसवे पर ये टीम चलेगी, ताज एक्सप्रेसवे भी जिसको कहते हैं। मथुरा आगरा होते हुए ये आगरा से उतर जाएगी नेशनल हाईवे पर। आगरा के बाद में फिरोजाबाद, मैनपुरी और इसके बाद में इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर और फतेहपुर, ये वो जिले हैं जहां से ये टीम होते हुए और फिर बांदा में एंट्री करेगी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्लान है ये हमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि सबसे बड़ा लक्ष्य है कि शाम होने से पहले पहले, यानी कि अंधेरा होने से पहले पहले किसी भी सूरत में मुख्तार अंसारी को लेकर के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में दाखिल हो जाना है। खाने पीने का भी ख्याल रखा जाएगा और खाना पीना इसके लिए पुलिस लाइन में ही बनवाया जाएगा और ये टीमें अगर कहीं रुकना भी होगा, आराम करना होगा, तो उसके लिए भी पुलिस लाइन ही में व्यवस्था की गई। पुलिस लाइन कौन सी होगी ये अभी तय नहीं, क्योंकि ये तय करेगा मुख्तार अंसारी का रोपड़ जेल से निकलने का वक्त। वो तो संजय, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंधेरा होने के बाद मुख्तार अंसारी को कहीं अगर सुरक्षा की दृष्टिकोण से रोकना होगा तो वो इलाका भी पुलिस लाइन ही होगा और ये हो सकता है कि बांदा पहुंचने से पहले एक स्टॉपेज लिया जाए।
जी निश्चित रूप से विकास, क्योंकि जैसे कल यहाँ से टीमें रवाना हुई थी और जोगिंदर जी ने बताया कि 17 से 18 घंटे का वक्त लगा था, तो इतना वक्त बहुत होता है, एग्जर्शन हो जाता है टीम को। ऐसे में उनको रुकने का इंतजाम किया गया है और मुख्तार अंसारी को भी पुलिस लाइन में ही रोका जाएगा। पुलिस लाइन कौन सी होगी ये तय नहीं हुआ है, ये तय तब होगा जब मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से रवाना होगा और उसी आधार पर सारी की सारी व्यवस्था की जाएगी। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी के साथ तमाम गुर्गे उनको चेस करते हुए चलते हैं। इसको रोकने का जिम्मा जो है वो जिला पुलिस को दिया गया है। जिन जिन जिलों से उत्तर प्रदेश में ये फ्लीट गुजरेगी, वहां के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिया गया है कि किसी भी तरह के अराजक तत्व या अनचाहे व्यक्ति किसी भी तरह से मुख्तार अंसारी की फीट को चेज नहीं कर सके। जेल आने के बाद भी कई इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि जेल में हाल फिलहाल जो कैदी आए हैं उनकी जानकारी जुटाई गई है कि आखिरकार वो संजय, मैं आपको बीच में रोकूंगा। जगविंदर पटियाल के पास एक अपडेट है, सीधे जगविंदर का रुख कर लेते हैं। क्या अपडेट है जगविंदर आपके पास? देखिए, अपडेट यह है कि जेल अथॉरिटीज की तरफ से ये सूचना मुझे आ रही है कि केवल यूपी पुलिस का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही यूपी पुलिस इस कॉम्प्लेक्स से निकलकर जेल पहुंचेगी, तमाम कागजी कार्रवाई तुरंत निपटा दी जाएगी और मुख्तार अंसारी की कस्टडी सौंप दी जाएगी। ये जेल के टॉप ऑफिशियल्स ने मुझे अभी जानकारी दी है कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो जेल के ऑफिस में पहुंचेंगे, उनसे साइन लेकर, उनसे ऑर्डर लेकर उनको कस्टडी का ऑर्डर थमा दिया जाएगा। मुझे ये लगता है कि एक बार इस परिसर से जैसे ही पुलिस निकलेगी, जेल में ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। वो अलग बात है कि अधिकारियों को अगर चाय नाश्ते के लिए थोड़ी देर रुकना पड़े, आधा घंटा लग जाए तो अलग बात है, वरना जेल में पूरी तैयारी है मुख्तार अंसारी को सौंपने की। उसका बोरी बिस्तर सब सिमट चुका है, केवल वेट की जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस के रोपड़ जेल पहुंचने की। जगविंदर, जब किसी आरोपी को या अपराधी को सौंपा जाता है दूसरे राज्य की पुलिस को, क्या प्रक्रिया होती है? क्या उस व्यक्ति का जिसको सौंपा जाना है उसका कोई मेडिकल भी होता है? कागजी प्रक्रिया के अलावा और क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, प्रक्रिया ये इतनी ज्यादा प्रक्रिया तो बिल्कुल भी नहीं होती है साधारण मामलों में, जितनी मुख्तार अंसारी को लेकर की जा रही है या जितनी क्यूरियोसिटी इस चीज को लेकर बनी हुई है। साधारण कैदियों को तो पर प्राइवेट गाड़ियों में बिठा के ले जाते हैं। केवल जो अंदर फॉर्मेलिटी होती है, जो ये ऑर्डर लेकर जाएंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी भी लगी होगी, उन कागजों का मिलान किया जाता है जो कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आई होगी जेल सुप्रिटेंडेंट के पास, जो रोपड़ जेल का है, और वहां पर इनसे कस्टडी का ऑर्डर, हैंडओवर, टेक ओवर साइन किया जाता है, रजिस्टर में एंट्री की जाती है। ड्योडी में और जेलर के ऑफिस में ये सारा रिकॉर्ड मौजूद रहता है। और जैसी जेल की ड्योडी होती है, ड्योडी क्या है, दोहरा गेट होता है, एक बाहर की तरफ निकलने वाला और एक अंदर जिस एरिया में कैदी को आगे जाकर उनकी बैरक शुरू होती है। बीच में कुछ एरिया खाली छोड़ा गया होता है, वहां ड्योडी में हैंडओवर टेक ओवर होता है। और जब मुख्तार जेल की दरवाजे से बाहर आएगा तो वो यूपी पुलिस के कब्जे में होगा। अंदर तक जेल की ड्यूटी है और दरवाजे से निकलते ही उसको गाड़ी में बिठाकर वहां से काफिला रवाना होगा। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की ड्यूटी है कि आरोपी को या मुलजिम को कैसे, कहां रोकना है, कैसे रखना है, कैसे लेकर जाना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या उसके साथ बर्ताव करना है। जी जगविंदर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमेशा पंजाब पुलिस की तरफ से, जेल अथॉरिटी की तरफ से ये कहा जाता रहा कि मुख्तार अंसारी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको कई तरह की बीमारियां हैं, यात्रा उनके लिए सुरक्षित नहीं है। अभी मेडिकल कंडीशन कैसी है मुख्तार अंसारी की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद सबकी मेडिकल कंडीशन अपने आप ठीक हो गई होगी, चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे पंजाब पुलिस हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, क्योंकि 2 दिन बाकी बचे हैं, ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना है और यूपी पुलिस को ये हिदायत हुई है तो उनको ऑर्डर इंप्लीमेंट करना ही है। एम्बुलेंस जरूर साथ लेकर आए हैं। मेडिकल कंडीशंस का हवाला दिया गया था जो पंजाब की तरफ से चिट्ठी गई थी, उसमें कुछ नहीं लिखा गया था कि डॉक्टर साथ लाना है, ये बीमारी है या इस तरह के वेंटिलेटर चाहिए होगा, फलानी चीज चाहिए होगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था। केवल ये कहा गया था ट्रांसपोर्टेशन के टाइप, इनकी मेडिकल कंडीशंस को देखें। तो ये सब चीजें जो है 2 साल से चल रही थी, अब उन पर ज्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद अब एम्बुलेंस में बैठ के यूपी तो जाना ही पड़ेगा। यानी जो कहा जाता है ना कि जितना दाना पानी लिखा था मुख्तार का पंजाब में, वो हो चुका, अब बाकी यूपी की बारी।